Hello friends, this is Anil Patel and today we are going to discuss our new topic, that is linear equation in two variables. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि इक्वेशंस क्या होता है, उसमें टर्म्स क्या होते हैं, जैसे टर्म्स जैसे हो गए, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन में वो भी लीनियर इक्वेशन। क्लास इक्वेशन वर्ड आपने कई कई बार सुना होगा। 6th क्लास में, 7th क्लास में इक्वेशन वर्ड आपने सुना होगा, और उसमें आपने ये सुना होगा कि इसमें एक तरफ क्या होता है, LHS होता है, और एक तरफ क्या होता है, RHS होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 3x+2 = 4। इस टाइप से आपने कुछ इक्वेशन पढ़ी होगी जिसमें ये वाला पोर्शन LHS होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, RHS होता है। और फिर आपको क्या होता है, जो अननोन वैल्यू होती है, जैसे x यहाँ पे क्या है, अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू की आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। और जब भी हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन की। जब भी हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो आपको वर्ड्स लीनियर से ही समझ में आ रहा होगा कि जो अननोन वैल्यू होती हैं, जैसे मान लीजिए x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, और कुछ भी हो गया, इनकी पावर कितनी होनी चाहिए, इनकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन में जो अननोन वैल्यूज होती हैं, x y z a b c d व्हाटएवर द अननोन वैल्यूज, उनकी पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज्यादा हो रही तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, वेरिएबल वर्ड्स आपने कई बार सुना होगा लीनियर इक्वेशन में कि वेरिएबल्स क्या, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो वैल्यू होती है जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, नॉट हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, x y z a b c m n o p और भी बहुत सारी। तो ये जो x y z a b c d जो मैंने लिखा है, ये सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। कई बार आप देखे होंगे -3/4x लिखा मिलेगा, कई बार 1/2x लिखा मिलेगा, कई बार 4x² लिखा मिलेगा, या फिर मान लीजिए 4x बस लिखा रहेगा। तो देखिए हर बार क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऐसे 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 टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, या फिर ऐसी क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स के बाद क्या आता है, कॉन्स्टेंट्स। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं। एग्जांपल 3 4 -5 7 एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड द कांस्टेंट्स। जिनकी फिक्स वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टर्म्स है जो हम इक्वेशन में पढ़ेंगे, वेरिएबल, कांस्टेंट्स, एलएचएस, आरएचएस क्या होता है, अननोन वैल्यूज क्या होती हैं, और जब भी लीनियर इक्वेशन की बात आएगी तो जो अननोन वैल्यू होती है उनकी पावर कितनी होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको याद रखनी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते समय।
फ्रेंड्स लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, आपने क्या पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो x है उसकी पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे जो x है उसकी पावर कितनी है, 1 है। जब पावर 1 है और वेरिएबल कितना है, एक ही है, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। या फिर कई बार ऐसे लिखा रहता है ax इक्वल्स टू b। तो ये जो दो मैंने इक्वेशंस लिखी ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड ax इक्वल्स टू b, these are the format of the linear equation in one variable। तो दोस्तों ये तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, फिर आपने x की वैल्यू फाइंड किया होगा, तो x की कुछ वैल्यू आई होगी, ठीक है। और जहाँ पे a और b क्या होते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू b अपॉन a, ये भी आ सकता है। जहाँ पे a एंड b क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, a एंड b आर रियल नंबर, और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपने पढ़ा होगा। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और क्लास आपने एक चीज और देखा होगा कि जो सॉल्यूशन आता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन आता है जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे मान लीजिए लिखा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस 2 इक्वल्स टू 8, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 3x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 2, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2। तो जो x इक्वल्स टू 2 है दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और ये जो x इक्वल्स टू 2 है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। तो जो सॉल्यूशन आता है किसी भी इक्वेशन का उसको आप क्या बोल सकते हैं, रूट। इट मींस दैट द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशन। जो भी किसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है, जैसे इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है 2, तो इसको आप क्या कह सकते हो, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड द रूट ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। क्लास अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, या फिर कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, वेयर a कॉमा b c आर रियल नंबर। जहां पे a b c क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहाँ पे जो x और y है वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। x एंड y आर वेरिएबल। x एंड y क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको मतलब x और y की आपको वैल्यू फाइंड करना होगा। तो ये फॉर्मेट होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, या फिर ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, जहाँ a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। a और b की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और x और y क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे लिखा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल हो गया। कई बार जैसे मान लीजिए आपको ऐसा मिलेगा √2x प्लस
√3y इक्वल्स टू 7। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। कई बार आपको ऐसे ही मिलेगा 3x/5 माइनस 7y/8 इक्वल -24/3। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक एग्जांपल है। क्लास देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नीचे दिया हुआ इक्वेशन है उसको ax + by + c के फॉर्म में लिखना है और उसमें से आपको बताना है कि a b c की वैल्यू क्या होगी। अगर इसको हम ax + by + c के फॉर्म में लिखेंगे तो c इधर आएगा, 3x + 2y - 2.5 = 0। अगर हम इसको कंपेयर करें ax + by + c = 0 से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 7x - 5 = 2y। इसको भी आपको किस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये हो गया ax, ये माइनस का प्लस का 2y तो माइनस का 2y -5 = 0। जब आप इसको कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन बोले कि जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको ax + by + c के फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ये ax + by + c के फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 2 आएगा। जो भी आंसर आता है वो हम ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 3, 3 को मल्टीप्लाई y से करेंगे कितना आएगा 3y = 5। 6 से क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x - 3y = 6 × 5, तो हो जाएगा 2x - 3y = 30। अब देखो, अब इसको लिखना है ax + by + c के फॉर्म में, तो इसको इधर ले आएंगे, तो 2x - 3y - 30 = 0। अगर आप इसको ax + by + c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके 2, b की वैल्यू हो जाएगी -3 और c की वैल्यू हो जाएगी -30। ठीक है, कर लीजिए इसको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको उस चीज़ का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए गुड डे।